स्टूडेंट्स, सीएपीएफ पेपर 2 में जो आप लोग लिखते हैं क्वेश्चन का आंसर बुकलेट में, उसमें राइटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत ज्यादा। तो अगर एग्जामिनर, आपने पूरा पेजेस भर दिया, 45 पेजेस की क्वेश्चन का आंसर बुकलेट होती है, और अगर और आपने पूरा भर दिया, बहुत अच्छा आपने कंटेंट लिखा, मगर वो कंटेंट जो आपने लिखा है, जिस राइटिंग में लिखा है, वो अगर राइटिंग ही नहीं समझ में आ रही है, तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और आप खुद सोचो, अगर आपको ऐसी राइटिंग पढ़ने को खुद ही दी जाए जो नहीं समझ में आ रही है, तो आपके माथे में शिकन आएगी, आपको बहुत एफर्ट लगेगा, आपको इरिटेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, आपको लगेगा ये क्या दे दिया। तो अगर आपकी, मतलब मैं ये नहीं बात करी, सपोज कंटेंट आपने बहुत अच्छा दिया है, मगर समझ ही नहीं आ रहा भाई लिखा क्या, तो क्या फायदा ऐसा अच्छा कंटेंट देने से। और एग्जामिनर को फ्रस्ट्रेशन हो रहा है देखकर, और वो इतना टेंशन नहीं लेगा, नहीं समझ में आ रही है तो छोड़ दो, वो छोड़ देगा। ठीक है, वो नहीं पढ़ेगा, वो नहीं स्ट्रेन देगा, मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो इसीलिए राइटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब ये एक स्टूडेंट है जिसका आपको राइटिंग दिख रहा है स्क्रीन में। ये सीएसआईआर का जो एग्जाम होने वाला 7 जुलाई को, उसका ये स्टूडेंट है, तो मैं उसका इवैल्यूएशन कर रही हूँ। ओके, इसको मैंने बहुत बार बोला है, दो चीज मैंने बहुत बार बोला। देखिए, हम हमारा काम क्या है, हम स्टूडेंट्स के राइटअप में जो भी ड्रॉबैक्स दिख रहे हैं, लूप होल्स दिख रहे हैं, उसको हम सुधारें। ठीक है, हम उस पर बताए, उसको अवेयर करवाए कि देखिए ये ड्रॉबैक है, ये शॉर्टकमिंग्स है, इस पे काम करो। ओके, जब जब दोगे तब तब बोलेंगे, चाहे आपको अच्छा लग रहा हो चाहे नहीं अच्छा लग रहा हो। आपका काम है उस पर इम्प्रूवमेंट करना। ओके, हमारा काम नहीं है, हमारा काम है आपको रास्ता दिखाना, रास्ते पर चलना आपका काम है। फाइन, इसको मैंने कई बार बोला, ये मैं इसका 7th 8th राइटअप चेक कर रही हूँ। ओके, और मैंने इसको कई बार बोला है कि आप अपनी राइटिंग पे सुधार लाओ। कई बार बोला। अब जैसे ना, ये आप राइटिंग देख रहे हैं, इसका ना आर, मैं आपको इसका आर दिखाती हूँ। ओके, एक आर ये इस तरह से दिखता है। ओके, एक और आर दिखा रही हूँ, देखिए, ये एक आर इसका ये रहा। फाइन, ठीक है। अब मैं आपका, ये एक आर में प्रॉब्लम है, ये करीब 600 वर्ड्स में ऐसे लिखने होते हैं। देखिए इसका आर ये रहा। अब मैं आपको इसका, इसके आर को मैंने कहा ये क्या, ये ऐसे करके ये क्या है, ये इसको मैंने कहा, इसने नहीं सुधारा। ठीक है, अब देखिए इसका आर ये रहा, दिख रहा है। अब मैं इसका आपको टी दिखाती हूँ। इसका जो टी है ना, बहुत भयानक है। और जब आप देखोगे ना इसका टी, तो आपको लगेगा कि मैं सही टी लिखता हूँ। देखिए जी कैसे लिखता है, देखिए ये रहा जी। ओके, ऐसे में टी वो सही लिख रहा है, देखिए यहाँ पर टी वो सही लिख रहा है, मगर जब टी लास्ट में आता है ना, यहाँ पर भी सही है, मगर कहीं कहीं उसका टी बहुत अजीब होता है। मैं आपको दिखाऊंगी, अभी मुझे दिख नहीं रहा है। अच्छा, अब जब दिखेगा तब मैं दिखाऊंगी, मगर मैं फिलहाल आपको बताई, देखिए ये है इसका आर। पता है इसने क्या लिखा है, रोल लिखा है, और इसका आर देखिए, ये है इसका आर। इमेजिन। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे स्टूडेंट्स। आप लोग को पता ही नहीं यार कैसे लिखा जाता है, बस ऐसे लिख दिए, तो आप केयरलेसली लिखोगे तो मार्क्स, देखिए इसका आर ये है, तो ये गलत है। ठीक है, देखिए इसका आर देखिए, आप बता सकते हैं, देखिए ये इसने वेरी लिखा है, नहीं समझ में आ रहा है। अब ये तो है, इसके अलावा मैंने इसको क्या क्या बोला हुआ है, मैंने इसको बोला है कि देखो फुल स्टॉप पुट करो। तो अब इसने लिखा कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला, उसके बाद उसको फुल स्टॉप पुट करना चाहिए था। फिर उसको फॉर एग्जाम्पल एफ बड़ा लिखना चाहिए था। ईजी ऐसे नहीं लिखते हैं, ईजी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बहुत बार बोला हुआ है। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो फिर इसमें कोई टीचर मदद नहीं कर पाएगा। आप लोग मेंटोर समझो किसी को भी, मगर मेंटोर की आप बात नहीं मानोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो टी है ये तो फिर भी ठीक लग रहा है, ये टी फिर भी ठीक है, मगर इससे बेकार टी ये लिखता है, इससे बेकार। ठीक है, बहुत बेकार टी लिखता है, मुझे दिख नहीं रहा है। अब इसके राइटिंग में एक तो फुल स्टॉप की है, मैं पढ़ती हूँ देखना।
Sangeeta is a teacher at Modern Education School, Pune. As she always remembered a story of a childhood memory. फिर full stop दिया है, हम पर एहसान किया है. When she was in fifth standard, यहाँ देखिए कॉमा दिया है, ये कॉमा है. कॉमा के बाद कैपिटल लेटर होगा? नहीं होगा. The teacher was teaching evolution of Earth around sun. फिर full stop देना चाहिए था, इसने full stop नहीं दिया. ठीक है. Around sun she volunteered two student. ये रहा टी. देखिए मैं बोल रही थी ना, देखिए ये टी है इसका. इतना खतरनाक टी जो लग ही नहीं रहा है टी है. कुछ नहीं. देखिए अराउंड सन शी वॉलंटियर्ड टू स्टूडेंट. फिर यहाँ पर भी फुल स्टॉप होना चाहिए था, यहाँ पर फुल स्टॉप, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं दिया है. फिर ये कैपिटल लेटर, वन बिकेम सन एंड अदर अर्थ. फिर फुल स्टॉप देना चाहिए था, नहीं दिया. इसने कॉमा से काम चलाया. या तो वो फुल स्टॉप देता नहीं है, या तो फिर कॉमा से काम चला लेता. दे स्टार्टेड डूइंग एक्टिविटी आफ्टरवर्ड्स. फिर यहाँ फुल स्टॉप दिया, कॉमा दिया, कुछ नहीं पता चल रहा है. मगर कुछ तो है, ये कौन सा पंक्चुएशन मार्क है नहीं पता चल रहा है. हु बिकेम अर्थ स्लोली रोटेट एंड फॉल्ट डाउन. देखिए एन ये रहा. ठीक है. फुल स्टॉप भी नहीं देना. फुल स्टॉप अगर दे देगा तो उसके बाद कैपिटल लेटर होना. कुछ नहीं पता चल रहा और आप एक्सपेक्ट करें एग्जामिनर को समझ में आएगा. मुझे ये राइट अप इसका चेक करने में मुझे करीब 15-20 मिनट्स लगते, सिर्फ इसलिए एक तो इसकी राइटिंग और दूसरा फुल स्टॉप और कॉमा. मैंने कई बार बोल दिया है, इसने इस पे सुधार नहीं लेकर आया, मगर मैं बोलती रहती. जैसे नहीं होते हैं कंप्यूटराइज्ड जो बोलते हैं, वैसे मैं बोलती हूँ. आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग इस पे सुधार लाते हो कि नहीं. और प्लीज गंदी राइटिंग में लिख के विदाउट फुल स्टॉप विदाउट कॉमा देकर आप अगर एक्सपेक्ट करोगे कि आपको है ना अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, तो प्लीज मत एक्सपेक्ट करना. ओके. एग्जामिनर इतना स्ट्रेन नहीं लेगा जितना मैं ले रही हूँ, क्योंकि आई एम पेड. ये वाला जो है वो मुझे पे मिल रहा है इसका, तो मैं कर रही हूँ स्ट्रेन. एग्जामिनर नहीं करेगा, ये चीज ध्यान रखना. दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इसकी राइटिंग में क्या है, सुनो. देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान रखना. जैसे अगर सपोज मैंने इंग्लिश लिखा, ठीक है. अब देखिए लेटर है ना, कुछ कुछ लेटर में दो जोन होते हैं. ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ऊपर का हिस्सा, ये होता है अपर जोन. ये वाला हिस्सा होता है मिडिल जोन. और नीचे वाला जो टेल देख रहे हैं, इसको कहते हैं लोअर जोन. ठीक है. तो इसकी राइटिंग में प्रॉब्लम पता है क्या स्टूडेंट्स? अगर देखिए, अगर आपकी राइटिंग में अपर जोन, मिडिल जोन और लोअर जोन बहुत अच्छे से नजर आ रहा है, जैसे मैं इसकी राइटिंग बता रही हूँ. ठीक है. अब देखिए ये वनराज की राइटिंग है. इसकी राइटिंग ऐसी है ना कि चाहे उसने कंटेंट खराब भी लिखा हो, मगर एग्जामिनर एक देखकर उसको थोड़ा सा ना स्माइल आएगा, अरे बच्चे ने ना बड़ा मेहनत करके लिखा है. देखिए एक एक लेटर कितने अच्छे से समझ में आ रहा है. मतलब अगर एग्जामिनर हड़बड़ी में भी होगा ना कि मुझे जल्दी जल्दी जाना है या मुझे लंच करना है, तो तब भी ये इसका पढ़ लेगा. अरे इसने अच्छी राइटिंग में लिखी है, तुरंत तुरंत समझ में आ जाएगा क्या लिखा है और जल्दी से मैं इसका इवैल्यूएट कर सकता हूँ. अब देखिए इसकी राइटिंग देखिए. इसका अपर जोन बहुत अच्छे से नजर आ रहा है. ये है इसका अपर जोन. ठीक है. अब इसका लोअर जोन देखते हैं कहाँ पर है. लोअर जोन, लोअर जोन, बाप रे ये रहा लोअर जोन. इसका लोअर जोन भी सही है. ठीक है. लोअर जोन कभी कभी इतना खराब होता है ना स्टूडेंट्स, ये नीचे वाले वर्ड को हिट करता है. हिट क्या करता है, पूरा नीचे वाले वर्ड से मर्ज हो जाता है. अब इसका, अब देखिए यहाँ पर इसका अपर जोन थोड़ा सा इसको और ऊपर चढ़ाना होगा वनराज को, थोड़ा और. ठीक है. जैसे ये टी, देखिए ये जो टी आप देख रहे हैं, इस टी को, ये टी मिडिल जोन में ही मर्ज हो रहा है, तो इसको थोड़ा और ऊपर करना होगा. देखिए कितने अच्छे से लोकल में एल, देखिए कितने अच्छे से ऊपर चढ़ा हुआ है. ये एल कितने अच्छे से ऊपर. बस इसको अपना काम क्या करना है, ये टी को ऊपर चढ़ाना है. जब भी टी लिखे इसको ऊपर चढ़ाओ. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट में एल देखिए, ये डी का ये वाला डंडी देखिए कितने अच्छे से ऊपर चढ़ा हुआ है. अंडरस्टूड. मगर इसकी राइटिंग में, सब कुछ मर्ज है. देखिए इसका टी, सब कुछ अपर जोन भी मिडिल जोन से मर्ज हो रहा है. देख लीजिए ज्यादातर केस में. देखिए कहाँ एजुकेशन, ये संगीता का भी देखिए, ये टी देखिए पूरा मर्ज हो रहा है. लोअर जोन भी अपर जोन से मर्ज हो रहा है. ऐसे केस में राइटिंग नहीं समझ में आएगी स्टूडेंट्स. देखिए ये वाला, इसने देखिए स्टार्टेड लिखा है ना, देखिए ये आर है इसका, START, ये सब कुछ देखिए एक सब कुछ मर्ज है. सब कुछ मतलब अपर जोन भी मिडिल जोन में मर्ज हो गया है. यदि ऐसा केस होता है स्टूडेंट, तो राइटिंग नहीं समझ में आती. मेरी राइटिंग बहुत बुरी है. ओके.
तो मुझे स्टैंडर्ड 10th का जब मैं बोर्ड देने वाली थी, मेरा प्री बोर्ड हो चुका था, तो मुझे मेरी टीचर ने कहा मार्क्स लाना चाहते हो? मैंने कहा हाँ, राइटिंग को सुधारो वरना एग्जाम में नहीं पड़ेगा। मैंने अपना पूरा वक्त, मेरी राइटिंग अगली है तो मैं उसको खूबसूरत नहीं बना सकती, दैट्स फॉर अ फैक्ट, तो नहीं बना सकती, मगर मैं कम से कम रीडेबल बना सकती। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने हर एक लेटर पे काम किया। मैं अपने पेरेंट्स को दिखाती थी, अपने फ्रेंड्स को दिखाती थी कि मेरी राइटिंग ठीक है, इसमें हर एक कौन सा लेटर है जो नजर नहीं आ रहा है, कौन सा लेटर जो समझ में नहीं आ रहा है। अपने अपर जोन को ऊपर चढ़ाती थी, लोअर जोन को थोड़ा और नीचे करती थी, मिडिल जोन को ठीक करती थी। इस तरह से मैंने अपनी राइटिंग पे काम किया। फाइनली ठीक है, एग्जामिनर को समझ में आ गया होगा, मुझे मार्क्स भी मिल गए, मगर 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 इवेंचुअली मेरी राइटिंग खराब, ये फैक्ट है। तो मैं आप लोगों को यही कह रही हूँ, खराब राइटिंग, बदसूरत खूबसूरत राइटिंग से कोई मतलब नहीं है, राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए, ठीक है। इसकी राइटिंग अगर दूर से देखोगे तो हो सकता है आप लोगों को सुंदर लगे, और जब पढ़ोगे तो नहीं सुंदर लगेगी। ओके, तो वनराज की राइटिंग में बस प्रॉब्लम है, जब भी ये टी लिखता है तो इसको ऊपर चढ़ाओ, इसको ऊपर चढ़ाओ, ठीक है। बाकी तो एकदम सही है राइटिंग में, बहुत अच्छा मैं अब हिंदी का बता देती हूँ। अब देखिए हिंदी के राइटिंग में इसकी क्या प्रॉब्लम है, देखिए ये ह कैसे लिखा है, मतलब सांप की तरह लहरा रहा है ह कैसे लिखना चाहिए, ये है ना ह। अपने ह को ठीक करो, ओके। अब इसकी इंग्लिश की राइटिंग ठीक है, हिंदी की राइटिंग देखने में सुंदर लग रही है मगर समझ में नहीं आ रही है। अब देखिए ये क्या लिखा है, वनराज बताएंगे? निष्कर्षण मतलब एक्सप्लोइटेशन, कुछ वैसा कहते हैं ना निष्कर्षण, इंग्लिश में मैम। अच्छा अब देखिए निष्कर्षण में ये आधा होगा, ठीक है, और ये ऐसे जाएगा, राइट, ठीक है। मगर आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा स्टाइल में लिखा ऐसे, ये भी सांप बना, और फिर इसको भी ऐसे किया, देखिए समझ में आया? जी क्यों मैम। लहरा रहे हो हर लेटर्स को, लहराओ मत, सीधे लिखो, सीधे। अब देखिए अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये तनाव लिखा है, राइट। हिंदी की राइटिंग में आपको काम करना पड़ेगा, ये तनाव है, एम आई राइट? जी मैम। हाँ, अब तनाव में ये ऐसे, ये तो उड़ रहा है, आई मीन फ्लाई कर रहा है, कहने का मतलब इसका कोई, इसको सपोर्ट दोगे कि नहीं, ऐसे करके ये चीज कहाँ है, नहीं है ना। अब वह है, तो वह का पूरा होगा। अगर आपने ऐसा लिखा, ये तो प नजर आया, प है ना, मगर वह तो ऐसे होता है ना। अब देखिए ये एशिया है, क्या ऐसा लिखा जाता है, ये तो ऐसे लिखा जाता है एशिया, ऐसे भी नहीं लिखा है, कैसे लिखा है, हाँ, नहीं। आपको हिंदी वाले राइटिंग पे काम करना पड़ेगा। अब ये अत्यधिक है, तो अब अत्यधिक है, सपोज ऐसे कर रहा है तो ऐसे थोड़ी होगा, थोड़ा सा ऐसे होगा ना, आधा त। देखिए ह पे तो अच्छा काम करिए, और आप त कैसे लिखते हो, बस ऐसे कर दिया, ये त है आपका, देखिए ह पे काम करिए, त पे काम करिए। और अगर आपने सोच लिया कि नहीं मुझे ऐसे स्ट्रेट लाइन बनानी है, ऐसे नहीं बनानी, तो आपका सब कुछ सही, अपने आप सारा सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं हिंदी की राइटिंग में, देखिए ये बावजूद लिखे हो, एम आई राइट? अब ये द लग रहा है, द ऐसे होता है, देखिए ये ह लग रहा है, और ये व है, ये व, देखिए व नहीं लग रहा है, ये प लग रहा है, ओके। जी मैम। देखिए ये व नहीं, आपको व पे भी काम करना पड़ेगा। देखिए सामना कितने अच्छे से लिखे हो, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, अस्थिरता, अस्थिर तक तो सही है। और ये ता में प्रॉब्लम है, व में प्रॉब्लम है, ह में प्रॉब्लम है। मैंने स्टैंडर्ड 10th में हर एक लेटर पे काम किया था। हिंदी की राइटिंग मेरी बहुत बहुत बुरी थी, मैंने हिंदी की राइटिंग पे भी बहुत ज्यादा काम किया था। इंग्लिश की राइटिंग दोनों ही बुरी, मगर सबसे ज्यादा बुरी हिंदी की राइटिंग थी, दोनों पे काम किया था। आपको आप भी करिए, कोई लेट नहीं हुआ, 1 महीना बहुत है, ठीक है। देखिए अच्छा अब एक हिंदी की में एक और प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो क्या करते हैं कि अब देखिए इसने ना बहुत खुला खुला लिखा है इसने, तो एक बार को अगर हम इसकी राइटिंग देखेंगे तो हमें लगेगा कि अरे बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश तो बढ़िया से समझ में आ रहा है, इंग्लिश में इसको ज्यादा काम नहीं करना है सिवाय टी पे, टी को ऊंचा ऊंचा खींचना है, और कुछ नहीं करना, बाकी एकदम बढ़िया है इसका, ओके। और इसके राइटिंग में खास बात क्या है, दो वर्ड्स के बीच में बहुत अच्छा गैप देकर रखा है, पहला, दो लाइंस के बीच में इसने अच्छा गैप दिया है, ओके।
तो इससे क्या होता है, वर्ड्स लाइंस खुला खुला है, तो एग्जामिनर को स्ट्रेन नहीं होगा इसका पढ़ने में। और पता है अगर राइटिंग सही होती है ना, जो चीज हमें पढ़ने में 15 मिनट लग रहा है ना, उसमें 5 मिनट कम हो जाता है। आपको पता है 5 मिनट, मैं इवेलुएट करते हैं मुझे पता चलता है। अच्छा, अब हिंदी की राइटिंग में कोई कोई स्टूडेंट्स के मैंने ग्रुप में चेक किया था, मैं अब ध्यान नहीं है मेरे को नाम, उसकी राइटिंग में पता है क्या है, सपोज पश्चिम एशिया में, तो मुझे पश्चिम एशिया लिखना है, ठीक है, तो उसने ऐसे लिखा पश्चिम, ये जो ना ये पूरा यहाँ यहाँ ऐसे चला गया, ओके, फिर एशिया, ये ऐसे चला गया, फिर ने, ये ऐसे चला गया, तो अब देख रहे हो ऐसे, अब मैं निरंतर लिख रही हूँ, एक मिनट, निरंतर, हम्म, तो अब आप देख रहे हो क्या प्रॉब्लम हो रही है। उसकी पूरी राइटिंग में, उस लड़के का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसकी पूरी राइटिंग में मुझे सिर्फ ये लाइंस नजर आ रही है, ऊपर में जो ऐसी लाइंस देते हैं, और एकदम नजदीक नजदीक, यानी वर्ड्स के बाहर जा रही है लाइन, इसकी नहीं जा रही है। तो ये काम भी नहीं करना है हिंदी की राइटिंग में, मैंने ये चीज देखी है, ओके। और इन्हें एकदम क्लोज क्लोज नहीं लिखोगे, ऐसे खुला खुला लिखो, दो वर्ड्स के बीच में गैप दो। और अगर आप पैरा चेंज करें, देखो कितने सुंदर से पैरा चेंज किया है, पता चलना चाहिए कि भाई मैंने पैरा चेंज किया है, ठीक है। अब मैं इसकी राइटिंग दिखा रही हूँ, कितना कितना देखिए पैरा चेंज किया है, पता चल रहा है, देखिए इसके दो वर्ड्स के बीच में गैप है, मान रही हूँ, मगर दो लाइंस बहुत क्लोज क्लोज है, और पैरा भी चेंज करा नहीं पता चला, मैंने कई बार कहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, फाइन। तो ये आपको समझ में आ गया है। पहली चीज तो स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी राइटिंग खुद ही एनालाइज करनी चाहिए, कौन सा लेटर समझ में आ रहा है, कौन सा लेटर नहीं समझ में आ रहा है, और अपर जोन, लोअर जोन, मिडिल जोन बहुत अच्छे से नजर आना चाहिए। फाइन, मैं इसका क्लोज कर रही हूँ। अब मैं आ रही हूँ विनय के में। अब देखिए इसके में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और हमेशा हम लोग को जब, कभी कभी हम अवेयर नहीं होते हैं, मगर कब जब भी हमें कोई अवेयर करवाए तो हमें उस चीज को सीरियसली लेना चाहिए। अब देखिए ये है ना, ये ऑफ है इसका, सोचिए, अब मैं इसका ऑफ लिख रही हूँ, इसका अपर जोन गायब, देखिए अपर जोन गायब है, इसका ऑफ ये रहा, ठीक है, अपर जोन गायब हो गया, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, और ये ओ पूरा बनाओ, ओके, ठीक है। और जिसका ये चीज खुला रहता है, अगर आप देखोगे बहुत सारे अगर लेटर में देखिए, यहाँ पर ओ खुला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बंद है, यहाँ पर भी बंद है, ठीक है, ऐसे लेटर्स को अगर खोल देंगे ना आप लोग, जैसे बहुत कम मिल रहा है खुला हुआ, यहाँ पर भी बंद है, जैसे मेरे लेटर्स खुले रहते थे, ठीक है, अगर सपोज मैं पी लिख रही हूँ, ये खुला है, ठीक है, एक जमाने में एफ लिख रही हूँ, ये खुला है, ई लिख रही हूँ, ये खुला है, ओके। तो ऐसे लोग बहुत बोलते हैं, हैंडराइटिंग एनालिसिस क्या कहता है, ऐसे लोग बहुत बोलते हैं, तो मैं बहुत बोलती हूँ, ऑब्वियसली मैं टीचर भी हूँ, और ऐसे भी मैं पर्सनल लाइफ में भी बहुत बोलती हूँ। तो मैंने क्या किया, अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाने के लिए, ताकि जितना कम बोले हम उतने ट्रबल्स में कम रहते हैं, ओके। ज्यादा बोलोगे, ज्यादा आप ट्रबल में घुसोगे। तो फिर मैंने क्या किया, ई को बंद करना सीखा, ओ को बंद करना सीखा, पी को बंद करना सीखा, एफ को बंद करना, मतलब कॉन्शियसली मैंने 10 दिन ट्राई किया है, ओके। तब जाके मेरी पर्सनालिटी में निखार भी आया है, ठीक है। और मैं बोलना मेरा कम हुआ है, ये चीज मैंने देखी थी। तो ना ये चीज बहुत आपकी पर्सनालिटी में भी निखार आएगा। ये जो देखिए इसका ऑफ का अपर जोन देखिए है ही नहीं, इसका आप देखिए सब अपर जोन है ही नहीं, देख लीजिए सब कुछ मर्ज हो रहा है, मिडिल जोन में सब कुछ मर्ज हो रहा है, और लोअर जोन हल्का सा है। बस विनय को क्या काम करना है, उसको एक पहला काम, इसको खींचना है, ऊपर खींचो, इसको खींचो, ओके, जबरदस्ती खींचो, नहीं हो रहा है फिर भी खींचो, 10 दिन काफी, आई टेल,
10 दिन। और मैं क्या करती थी, इनफैक्ट मेरी तो राइटिंग ऐसे ही खराब है ना, बाय बर्थ ही खराब है, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडेड थी। मेरी मदर ने मुझे जबरदस्ती राइट हैंडेड करवा दिया, उसकी वजह से मेरी राइटिंग कभी ठीक नहीं हुई। तो ग्रेजुएशन में भी मुझे पता था मेरी राइटिंग खराब है, इनफैक्ट 12th स्टैंडर्ड पे मैं रोज सुबह उठ के मैं लिखती थी, प्रैक्टिस करती थी, अच्छी राइटिंग में प्रैक्टिस करती थी, एक एक लेटर को, तो जिससे मेरी राइटिंग रीडेबल हो गई, सुंदर नहीं, रीडेबल हो गई, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, 10 दिन काफी है, रोज लिखो। वैसे भी मैं कहती हूँ न्यूज़पेपर से एक बार इसको खींचो, देखो एस कितने अच्छे से लिखा है, सी ओ सब कुछ, एन को भी थोड़ा सा ऐसे कर दो, ओके, तो ठीक हो जाएगी राइटिंग। अब एक और प्रॉब्लम क्या है, कैपिट जब भी आप सेंटेंस की शुरुआत करते हो हमेशा कैपिटल लेटर से होनी चाहिए, ये चीज हमेशा याद रखना। ये आर्गुमेंट फॉर पूरा छोटा से फॉर लिखो, ओके। काम, विनय समझ में आ गया होगा आपको? गुड, वेरी गुड। अच्छा, ठीक है, अब मैं विनय का भी मैं क्लोज कर रही हूँ। अब मैं ये वाली राइटिंग दिखा रही हूँ, ये भी CSIR की स्टूडेंट है, और इसने प्रेसी लिखी है। इसकी राइटिंग में भी वही प्रॉब्लम है, इसका जो अपर जोन राइटिंग देखिए, देखने में कोई खास खराब नहीं लग रही है। इसकी राइटिंग में पहली प्रॉब्लम क्या है, इसका पूरा अपर जोन पूरा एक ही साथ पूरा, मतलब ये लड़की ना हार्ड वर्किंग है। तो जब मैंने, ये इसकी फर्स्ट प्रेसी है, तो जब मैंने इसको बोला कि अपना अपर जोन को खींचो, खींचो इसको ऊपर खींचो, तो उसने कोशिश की, ठीक है। इसकी दूसरी प्रॉब्लम क्या है राइटिंग की, कि ये जो ना आई के ऊपर सर्कल देती है, जबकि डॉट देने से काम चल सकता है, मगर ये सर्कल क्यों दे रही है, टाइम वेस्ट करने के लिए। तो टाइम इतना, एक एक सेकंड इतना इंपॉर्टेंट है, तो सर्कल देने से कोई मतलब नहीं है, ओके। तो इसकी राइटिंग में बस दो ही प्रॉब्लम है, एक तो इसको ऊपर खींचना है और डॉट में सर्कल ना, सॉरी आई के ऊपर सर्कल ना देकर डॉट देना है, ओके। देखिए अलग से नजर आ रहा है, एकदम मोटा मोटा सर्कल, देखिए, अरे भाई डॉट तो काम हट चलाओ इससे। चलिए ये वाला भी हो गया। अब उसके बाद ये किसका है, अच्छा ये तो, इसका तो मैंने बता दिया। अच्छा ये सचिन का है, पहले मैं देख लूं सचिन है या नहीं है। सचिन नहीं है। अगर सचिन का राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम तो मैं नहीं बोलूंगी, अच्छी राइटिंग है, आर को थोड़ा सा ढंग से लिखे, ठीक है। अब जैसे ना इसने, देखिए इसने कंट्री लिखा है, सी ऐसा होता है, देखिए ऐसे लिखा है सी, रियलिटी में आर देखिए, ये काम कर सकता है, काम करेगा तो हल्का फुल्का काम करना है। अब देखिए दो वर्ड है, फिफ्थ और लार्जेस्ट दोनों को सटा दिया, मगर ये ना बहुत कम हो रहा है, फ्रिक्वेंटली नहीं हो रहा, तो मैं इसको जनरलाइज नहीं कर सकती हूँ। अदरवाइज देखिए इसके दो वर्ड्स के बीच में गैप, दो लाइंस के बीच में गैप अच्छा खासा है, तो ये अच्छा लिखा है। इसने सब, इसकी राइटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए क्या है, इसने डी का पेट कितना मोटा है, हर जगह एकदम डी का जो स्टमक होता है देखिए कितना मोटा बनाया है, क्या जरूरत है, एकदम अलग से डी नजर आ रहा है, देखिए एकदम अलग से नजर आ रहा है, जहां डी होगा वहां पे आपको नजर आ जाएगा। तो ये पर्सनालिटी के है लिए है, अदरवाइज तो ठीक है। और डी इसमें देखो मुझे ऐसा लगता है इसको डी लिखना में बड़ा मजा आता है, क्योंकि ऐसे वो कैपिटल लेटर की मिस्टेक नहीं कर रहा है, मगर जहां पे डी लिखना होता है ना, तो वो कैपिटल लेटर की मिस्टेक कर रहा है, यहाँ पे डी स्मॉल होना चाहिए। देखिए जहां जहां इसने डी लिखा है ना, जहां जहां डी लिखा है वहां वहां स्मॉल डी होना चाहिए था, मगर पता नहीं स्मॉल डी तो आता है इसको लिखना, मगर जहां डी, पता नहीं क्यों उसने ऐसे लिखा है। एनीवेज यहाँ पे डी स्मॉल होना चाहिए, अदरवाइज ये कैपिटल लेटर की मिस्टेक नहीं कर रहा है, सिर्फ डी में कैपिटल लेटर की मिस्टेक कर रहा है, स्पेसिफिक मिस्टेक है तो इस पे ये काम कर सकता है सच। अच्छा आप मुझे बताइए, अब मैं आप लोगों की क्वेरीज लेती हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विनय ने पूछा है कैपिटल लेटर कहाँ यूज करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम लोग इस पे बात कर लेते हैं, मैं देखती हूँ मेरे पास कोई प्लेन पेन इसमें है, ठीक है।
देखिए, कैपिटल लेटर की मिस्टेक आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहली चीज विनय आपने पूछा है, तो इंडिया में आई कभी स्मॉल नहीं होता है। जहां पर भी इंडिया आएगा हमेशा आई कैपिटल, हमेशा। ओके। अब जब आप अपना ना देखिए, कोई भी नामकरण आपने कर दिया है या नामकरण हुआ है, जैसे नदी का नामकरण हुआ है कृष्णा, गंगा, यमुना, ठीक है। अब जैसे आपके पास डॉग है, आपने डॉग का नाम रखा है प्लूटो, तो वो पी कैपिटल। जहां नामकरण कर दिया वहां पे कैपिटल होगा। इंडिया का नामकरण हुआ है, अमेरिका का नामकरण हुआ है, तो नामकरण होने से कैपिटल लेटर हो जाएगा, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी सेंटेंस की शुरुआत करोगे हमेशा कैपिटल लेटर से करोगे, कुछ भी हो हमेशा कैपिटल लेटर, पहली चीज सेंटेंस की शुरुआत। दूसरा, आफ्टर फुल स्टॉप आप कैपिटल लेटर लिखोगे, आफ्टर फुल स्टॉप। ये तीन चीज आपको ध्यान रखना है। एक तो जहां नामकरण हो जाता है, स्पेशली कंट्री का, आप लोगों में कंट्री का नाम लिखना आ जाता है, ऐसे कभी ऐसा होता है, तो वो कैपिटल लेटर होगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, आफ्टर फुल स्टॉप, और तीसरा सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होगी। ये तीन चीज अभी याद रखना। वैसे कैपिटल लेटर का बहुत सारा रूप है, ओके। अच्छा, अब उसके बाद लोकेश ने पूछा है कि ग्रामर का क्रैश कोर्स, और लोकेश ग्रामर का क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, और इसके कोई रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलते हैं। जिसने भी लाइव क्लास अटेंड की है वो मतलब जिसने भी लाइव क्लास अटेंड की वो बेनिफिट हो रहा है, उसको मिल रहा है बेनिफिट, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और बहुत फास्ट जाती है ये क्लास, और इसकी कोई फीस नहीं है, इसे मैंने कहीं इसको प्रमोट प्रमोट कुछ भी नहीं किया है। मुझे बस 10 सीरियस स्टूडेंट्स चाहिए थे जो मुझे मिल गए, मगर फिर भी आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वनराज है, आप उसको मैसेज कर देना, वो आपको लिंक सेंड कर देगा, और वो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ओके। अब इसके अलावा और क्या क्वेश्चन है? अच्छा, प्रीतम ने पूछा है मैम, ग्रामर के मार्क्स कैसे इंक्रीज किया जाए, कम से कम 15-17 तक, और फ्रेजल वर्ब नहीं हो पा रहा है। तो स्टूडेंट्स, ग्रामर के जो मार्क्स है ना, इंक्रीज कब होते हैं, जब हम ग्रामर के रूल्स हमें पता होते हैं, और फिर उस रूल्स को हम क्वेश्चन सॉल्व करने में अप्लाई कर पाते हैं, तब हमें ग्रामर का मार्क्स हमारा इंक्रीज होगा, ओके। अब सपोज प्रीतम आपने, या और आपके जैसे और भी कई कैंडिडेट्स होंगे जिनको ग्रामर का बेस नहीं है, जिन्होंने कभी कोई कोचिंग नहीं की है, ठीक है। तो उनके लिए क्या करना है, अभी आप लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि ग्रामर का कंप्लीट कोर्स आप ज्वाइन करो। जैसे मेरा 159 पेड वाला जो वीडियोस है, वो अभी इस वक्त, देखिए 159 पेड वाला वीडियोस उनके लिए सही है जिनको सपोज एडजेक्टिव डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, ठीक है। तो उन्होंने 159 पे कर दिया। 159 क्या होता है, कुछ नहीं, 159 पे कर दिया, अपना डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया। सपोज किसी का क्वेश्चन टैग ठीक नहीं, तो वो एक चैप्टर देखने के लिए 159 पे कर दिया, हो गया। ऐसे स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। उनको है ना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए पे करके वो वाला चैप्टर देख लिया, उनके लिए सही है। मगर उनके लिए सही नहीं है जो सोच रहे हैं कि मैं एकदम माइनस से शुरू करके पूरा अंत तक जाऊं। तब 159 रुपीज वाला जो वीडियोस है, 99 वीडियोस, वो अभी आप लोग नहीं देख पाओगे। 99 वीडियोस का मतलब समझते हो, एक एक वीडियो 1.5 घंटे का है, तो समझ लो मतलब 120 150 घंटे का तो वीडियोस है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। इसीलिए मैं ऐसे ऐसे में स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करती हूँ, अगर आपको एक एक चैप्टर देखना है गो फॉर 159 वाला पेड वीडियोस। मगर आप अगर आपको अ, मतलब कि बस थोड़ा थोड़ा इधर उधर से लेना है, बिट्स एंड पीसेस में समझना है, फिलहाल तो टाइम नहीं है, तो जो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, आपको दिखेगा PYQ ग्रामर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके दिखेगा, CAPF ग्रामर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें जाओ और उसके वीडियोस देख लो। करीब 48-50 वीडियोस है, वो वाले वीडियोस देख लो। वो अभी फिलहाल के लिए। अब रही बात प्रीतम 15-17 की, तो 15-17 इज कंसिडर टू बी एवरेज मार्क। अगर इतना भी आ जाए तो बहुत है, बहुत है। तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे अभी जो मैं ग्रामर का जो कोर्स है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग लिखना शुरू करें। कभी कभी क्या होता है, हम लोग को रूल पता है, हमने क्वेश्चन भी सॉल्व हमें करना आ गया, मगर हमें लिखना नहीं आया, हम फुल स्टॉप देना भूल गए, हम कैपिटल लेटर की मिस्टेक कर दिए, तो फिर भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उसमें हम लिखना शुरू करेंगे, हम उसमें इवैल्यूएट करना भी शुरू करेंगे।
ठीक है, तो हो सकता है हम कल से शुरू कर दें या आज से शुरू कर दें। ओके, तो कोशिश यही रहेगी कि इसमें मार्क्स आप लोग को ज्यादा आए। अच्छा, अब उसके बाद आंचल ने कहा मैम प्रेस इफ आई हैव टू राइट वन स्टेटमेंट द बेसिक ट्रेड्स शोन आर irrational self देन हाउ टू राइट। मैं समझी नहीं आंचल, इसका क्या मतलब है कि हमें एक स्टेटमेंट लिखना है, द बेसिक ट्रेड्स शोन आर irrationality selfishness then how to write it, मतलब इसको सेंटेंस में फ्रेम करना है। अच्छा, where to put hyphen, अच्छा, the basic traits shown are, आई सी, अब मुझे समझ आ गया। अच्छा, आप पूछ रहे हो कि हाइफन के लिए क्या हमें अलग बॉक्स में हाइफन लिखना होगा या हाइफन हम सेम बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सपोज ये आपका बॉक्स है, ऐसे बॉक्स है, और आपने लिखा यहाँ पर द बेसिक ट्रेट शोन, शोन मैं यहाँ लिख रही हूँ और फिर यहाँ पर हाइफन, मतलब जहां शोन है उसके बाद ही, अगर हाइफन जिसके बाद आएगा, जिसके पहले आएगा उस वर्ड के साथ, यानी यहाँ पर ही हाइफन करो। इस तरह से पंचुएशन के लिए कभी भी अलग बॉक्स नहीं होता है, ठीक है। फुल स्टॉप कॉमा जिस वर्ड के साथ आ रहा है उसी वर्ड के साथ रखोगे। आप लोग चाहो, आप लोग चाहो तो प्रेसी, ठीक है, आप लोग चाहो तो प्रेसी भी आप लोग लिख के दिखा सकते हो ग्रुप में, बॉक्स में लिखना। प्रेसी शीट दी हुई है, आप उसमें भी लिख सकते हो, या स्पेसिमेन कॉपी जो यूपीएससी वाली है ओरिजिनल, उसमें से भी आप प्रेसी शीट निकाल के आप दे सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कैसे बॉक्सेस में लिखा जाता है, अगर मैं फिर इवैल्यूएट करूंगी। वर्ड्स के बीच में गैपिंग कैसे ठीक करें, कर सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है। जैसे देखिए मतलब वो प्रैक्टिस से होगा विनय, मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। जैसे आफ्टर, अगर आपकी एक बार पहले आपका, आपके वर्ड्स के बीच में गैप ठीक है वैसे, ठीक है, आपको उसमें काम नहीं करने की जरूरत है, जिसपे मैंने बोला ना उस पे काम करो। ऊपर खींचो, लेटर्स की जो डंडी है ना उसको ऊपर खींचो, टी को एफ को, आपका ठीक बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। इसके अलावा और कोई, तो आप लोग चाहो तो अपना पैसे भी ग्रुप में दे सकते हो। देखिए राइटिंग पे ना काम करना इतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। विनय की जो राइटिंग है वो फिर भी थोड़ी ठीक लगती है, मेरी राइटिंग बहुत बड़ी बड़ी थी और एकदम टॉलरेबल नहीं थी, एकदम जैसे लगता था ना कि राक्षस टाइप की है। विनय की राइटिंग तो थोड़ी कीड़े मकोड़े टाइप की लगती है, मेरी राइटिंग राक्षस मॉन्स्टर टाइप की लगती थी। तो मतलब मैं एक लाइन में मुश्किल से 4 वर्ड्स लिखती थी, इतनी बड़ी राइटिंग थी मेरी। तो मुझे पता है कि मैं कौन से फेज से गुजरी हूँ उस राइटिंग पे काम करने के लिए। मैंने 10th में भी काम किया था, फिर मैंने 12th में काम किया, फिर ग्रेजुएशन में काम किया था, मतलब हमेशा मैंने राइटिंग पे अपना काम ही किया है, क्योंकि फिर ना फायदा क्या फिर मेहनत करने से। कॉम्प्रिहेंशन कैसे अटेम्प्ट करें, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि मैंने इस पे वीडियो बनाए हुए हैं स्टूडेंट्स, मगर चलिए मैं इसको ना 10 मिनट में समझा देती हूँ। मेरे पास ये ओपन है, ये 2020 का है। देखिए सबसे पहली चीज है, जब भी आप लोगों के पास कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है तो सबसे पहला जब आता है तो ग्रामर अटेम्प्ट करो और फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करो। ग्रामर 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही कॉम्प्रिहेंशन आता है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो। अब जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि गार्बेज, कुछ ना कुछ आपको कॉमन कीवर्ड दिखेगा सारे क्वेश्चन में। तो देखिए गार्बेज, यहाँ पर भी गार्बेज है, फिर उसके बाद गार्बेज से कनेक्टेड क्लीन है, यहाँ पर भी क्लीन है, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर माउंटेन है, यहाँ पर माउंटेन है, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि, और क्लाइंबर है, तो ना आपको समझ में आ जाएगा माउंट एवरेस्ट, माउंटेन, क्लाइम, गार्बेज, क्लीन, यानी पूरा पैसेज माउंट एवरेस्ट के बारे में है,
क्लाइंबर्स के बारे में है, गार्बेज के बारे में, माउंट एवरेस्ट को क्लीन करने के बारे में। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि क्वेश्चन पढ़ने से आपको 50% जो पैसेज है ना वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब आप पैसेज पढ़ोगे, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपने कॉमन कीवर्ड निकाल लिया कि हाँ पैसेज किसके बारे में है, और फिर जब आप पैसेज पढ़ोगे तो याद रखना, हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, कोई भी हो, पैसेज का एक एक लाइन, एक एक वर्ड समझने की जरूरत नहीं है। सपोज आपने पैसेज पढ़ा और आपको ना ये वाला समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा ग्रैपलिंग का मतलब क्या होता है, अब आप उसमें अटक गए, नहीं समझ में आ रहा, आगे बढ़ जाओ। जरूरी नहीं कि ग्रैपलिंग वर्ड समझ में आएगा तो आपको पूरा पैसेज समझ में आएगा, और जरूरी नहीं है कि ग्रैपलिंग वर्ड नहीं समझ में आएगा तो आपको पैसेज ही नहीं समझ में आएगा। छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा है, हटाओ। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ो। फर्स्ट रीडिंग जो होगी आपकी, आपको एट सरफेस लेवल तो आपको पता ही होगा ये पैसेज माउंट एवरेस्ट के बारे में, क्लीन के बारे में, गार्बेज के बारे में, तो आप लोग को जल्दी जल्दी पढ़ना है। उसके बाद फर्स्ट रीडिंग हो गया। अब जब फर्स्ट रीडिंग आप कर रहे हैं तो फिर आपको क्वेश्चन भी याद आएगा, अच्छा गार्बेज ऑन माउंट एवरेस्ट कंसिस्ट ऑफ, तो आपको दिखाई देगा अच्छा गार्बेज, अबैंडन टेंट, ह्यूमन वेस्ट। ठीक है, फिर आप और जाओगे तो पैकेजिंग रो, सिलेंडर, ये है गार्बेज, आपको दिखेगा। और फिर आप तुरंत अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर, इसमें 4 आउट ऑफ 4 मिल जाएंगे अगर सारा आपने लिख दिया तो। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ डिप्लीटेड ऑक्सीजन से फूड पैकेजिंग रो भूल जाते हैं, यहाँ पर ह्यूमन वेस्ट और अबैंडनमेंट भी है। कभी कभी आंसर स्कैटर्ड रहते हैं तो आप लोग को देखना पड़ेगा। फिर टास्क ऑफ द गवर्नमेंट क्लीन अप क्रू, तो आपको टास्क याद आएगा, तो फिर आपको आप देखोगे कहीं पे टास्क है, क्या द रिकॉर्ड नंबर क्राउडिंग द वर्ल्ड दिस हैज दैट गवर्नमेंट क्लीन अप क्रू, हाउ टू क्लियर एवरीथिंग फ्रॉम, तो टास्क क्या है क्लीन अप क्रू का, क्लीनिंग ऑफ द माउंटेन, सिंपल। तो जब आप फर्स्ट रीडिंग पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लिक करेगा, तो उसी समय आप मार्क करते जाओ। ओके, अब मार्क करने में कोई बुराई नहीं है, आपको कोई इन्विजिलेटर रोकेगा नहीं, फाइन। तो आप आराम से जब भी क्वेश्चन पढ़ो, आई मीन पैसेज पढ़ो, तो आपको क्वेश्चन दिखेगा और फिर मार्क करते जाओ। फिर जब आप सेकंड रीडिंग जब आप करोगे ना, उस सेकंड रीडिंग में आपको आंसर लिखना शुरू करना है, फाइन। और जब आप आंसर लिखते हो स्टूडेंट्स, ध्यान रखना कैसे लिखोगे। आपको पहला चीज, मुझे स्पेस नहीं भरना है, क्योंकि आपको कम से कम आधा पेज का स्पेस मिलेगा क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आधा पेज का स्पेस। तो आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पूरा पेज भरना है, समझदार बनो। आपका होना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन का आंसर करना है, जो क्वेश्चन जो डिमांड करे उसका आंसर करना है। तो कैसे करोगे, फिर शुरू कैसे करोगे, क्वेश्चन के लाइन से शुरू करो। What does the garbage? The garbage on Mount Everest, ठीक है, फिर कंसिस्ट, देखिए ये सब्जेक्ट है पूरा। ओके, जो भी मेरी ग्रामर क्लास अटेंड कर रहा है ये सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, ये वर्ब है। प्रेपोजिशन के पहले गार्बेज सिंगुलर है, कंसिस्ट ऑफ, और फिर आंसर लिख दो। What is the task of government cleanup crew? The task of government cleanup crew, फिर ये is को यहाँ ले आओ, ये डस को हम नहीं ला रहे क्योंकि हमारे पास यहाँ तो वर्ब है। Why is the cleanup task difficult? The cleanup task is difficult, ये वाला is आ गया। Why का आंसर क्या होगा, because why do climbers leave their heavy tent behind? The climbers leave their heavy tent behind on the mountain while returning because, ऐसे शुरू करो, जो आंसर है ना आप उस आंसर तक पहुंच जाओगे, कहीं डेविएशन नहीं होगा। Why is difficult to estimate? तो why is it difficult? तो इससे शुरू करो, it is difficult to estimate the amount of garbage left behind by the climbers because, ऐसे तो ना आंसर तक आप पहुंच जाओगे और आपको मार्क्स देगा एग्जाम। अब कितना देगा, 4 नहीं देगा, तो अगर सपोज कुछ गलती हो गई 2 दे देगा, मगर मिलेगा मार्क्स। ओके, अच्छा और कुछ, और कोई क्वेश्चन? ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लास है ना, हम लोग जैसे आज मैंने क्लास ले ली, फिर आप लोगों को लगता है कि कोई क्वेरीज है तो हम लोग कल नहीं लेंगे, परसों ले लेंगे। अगर कोई क्वेरीज नहीं तो ऐसे ही इवैल्यूएशन जो चल रहा है वो इवैल्यूएशन चलता रहेगा। ओके, अच्छा तो फिर मैं क्लास ओके। एंड करूँ क्या?
ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम।